गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे का वीडियो देखेंगे जहां हम देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को कैसे बांटा जा सकता है। संसाधनों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था, उसमें हम देखेंगे कि संसाधनों को मालिकाना हक के आधार पर कैसे बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है, वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे व्यक्तिगत संसाधन उदाहरण के लिए अगर अपन देखें तो मकान, भूमि, ये इसमें शामिल है। सेकंड कहलाता है राष्ट्रीय संसाधन, जिन पर राष्ट्र की संपूर्ण जनता का अधिकार होता है, वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इनका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जाता है, ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो खनिज, किसी भी राष्ट्र के खनिज पदार्थ, वन, जल आदि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर संपूर्ण विश्व के देशों का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से खुले महासागरों के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन होते हैं। किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर समुद्र की ओर का क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इस क्षेत्र में संसाधनों के विद्युवन का अधिकार उस देश का होता है जिसकी वह तटरेखा होती है। अब हम संसाधनों को उनकी स्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संभावी संसाधन, जिनका कि भविष्य में उपलब्धता हो सकती है। किसी क्षेत्र में विद्यमान संसाधन जिन्हें भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन वे होते हैं जिन संसाधनों की मात्रा व गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी हो, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हों, विकसित संसाधन कहलाते हैं। तीसरा होता है संचित संसाधन, वे संसाधन जिनका तकनीकी अभाव के कारण या मात्रा व गुणवत्ता की निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है, संचित संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा अनुकरणीय, बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसे संसाधन संरक्षण कहा जाता है। कंजर्वेशन, संरक्षण शब्द लैटिन भाषा के कॉन प्लस सर्वर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ इकट्ठा रखना, संरक्षण। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में गिफोर्ड पिचौर ने किया था। संसाधनों का नियोजित व विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, ताकि यह मानव को अधिक समय के लिए अधिकतम लाभ पहुंचा सके। राष्ट्र के सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। भारत जैसे देश के लिए संसाधन संरक्षण अति आवश्यक है, जहां संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक भिन्नता के साथ साथ सघन जनसंख्या पाई जाती है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा अति उपयोग के कारण कई समस्याएं, आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन संरक्षण आवश्यक है। संसाधन संरक्षण की प्रमुख समस्याएं: उपलब्ध संसाधनों की तुलना में निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण मानवीय आवश्यकताओं में निरंतर बढ़ोतरी होना। दूसरा, पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण संसाधनों के अधिकतम उपयोग की प्रवृत्ति। तीसरा, औद्योगिकरण व नगरीकरण में तीव्र वृद्धि। थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे।